Hello everybody, this is Syam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, last time we had discussed all about future perfect progressive. I hope that you might have watched that video. Friends, let's come today. We will discuss about future indefinite. Future indefinite. What is future indefinite? What is the note of it? What is the structure? How to construct the sentence? Let's come. We will discuss all about it. तो आइए दोस्त, आज हम फ्यूचर इंडेफिनाइट डिस्कस कर लेते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे, गा, गी, गे, गा, गी, गे हो और वाक्य में क्रिया हो तो उसे फ्यूचर इंडेफिनाइट से अनुवाद किया जाता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, हम लोग आम खाएंगे, सैनिक देश रक्षा करेंगे। इस प्रकार यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, इंगी, इंगे हो और वाक्य में क्रिया हो तो उसे फ्यूचर इंडेफिनाइट से अनुवाद किया जाता है। अब आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, पहला सब्जेक्ट विल अब्लिक शैल वर्ब 1 प्लस एस डब्ल्यू। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट अब्लिक शैल नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस एस डब्ल्यू। और जब इंट्रोगेटिव हो जाता है तो आई डब्ल्यू प्लस विल अब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस डब्ल्यू। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो इनका स्ट्रक्चर होता है आई डब्ल्यू प्लस विल नॉट अब्लिक शैल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस डब्ल्यू। आई डब्ल्यू प्लस विल नॉट अब्लिक शैल नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ विल और शैल दो ऑप्शन है। हम किस पर्सन के साथ क्या यूज करेंगे वो मैं डिटेल्स यहाँ लिखा हूँ और आपके सामने डिक्टेट करूँगा। जब ब्रिटिश इंग्लिश होता है फ्रेंड्स, इंडिया में दो तरह से इंग्लिश पढ़े लिखे जाते हैं। एक है ब्रिटिश फार्मूला और दूसरा है अमेरिकन फार्मूला। तो ब्रिटिश फार्मूला में यदि हम फ्यूचर इंडेफिनाइट का अनुवाद करते हैं तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और यू, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश का फॉर्मूला है। जब हम अमेरिकन इंग्लिश से इसे करते हैं तो पूरे सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम पूरे सब्जेक्ट के साथ हम विल का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ शैल का कोई यूज नहीं है। तो हम जान गए कि अमेरिकन फॉर्मूलेशन ऑफ इंग्लिश में शैल का टोटली यूज नहीं है। जो ब्रिटिश फार्मूला में सिर्फ आई और वी मैंने फर्स्ट पर्सन के साथ ही शैल का इस्तेमाल होता है और यू, दे, ही, सी, इट और नेम मैंने सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ विल का ही इस्तेमाल होता है। अब आइए इनका स्ट्रक्चर्स देखकर हम कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है हम अपने देश की प्रतिरक्षा करेंगे। जैसा मैंने कहा था कि वाक्य के अंत में गे, यहाँ गे, हम अपने देश की प्रतिरक्षा करेंगे। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस होने की वजह से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। सब्जेक्ट है वी। वी जब है तो हम अगर ब्रिटिश फार्मूला लेते हैं तो हम शैल लेंगे और अमेरिकन फार्मूला लेते हैं तो हम विल लेंगे। तो पहले हम ब्रिटिश फार्मूला लेते हैं क्योंकि हमारे जो इंग्लिश जो ओरिजिनेटेड था इंडिया में वो ब्रिटिश फार्मूला से था। बाद में जब इंडिया डेवलपिंग नेशन बनने लगी तो हम अमेरिकन फार्मूला को भी अपनाने लगे।
तो हम पहला फॉर्म ही डिस्कशन करेंगे जो फॉर्म की ब्रिटिश इंग्लिश फॉर्म है। तो वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, इसलिए हम वी के साथ सेल लेंगे। उसके बाद आया वर्ब 1। यहाँ वर्ब क्या है? प्रतिरक्षा करना, प्रतिरक्षा करना, प्रतिरक्षा करना, डिफेंड, DEFEND, डिफेंड। वी सेल डिफेंड। अब क्या बचा? SW सब्सट्रैक्शन वर्ड। अब क्या बचा? अपने देश की, टू आवर कंट्री, टू आवर कंट्री, टू आवर कंट्री, टू आवर कंट्री। वी शैल डिफेंड टू आवर कंट्री। हम अपने देश की प्रतिरक्षा करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड जरा सा ध्यान देंगे, ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, ये है प्रीपोजिशन और ये है SW। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं गरीबों को नहीं सताऊंगा, मैं गरीबों को नहीं सताऊंगा। ऊंगा, 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 यह है ऊंगा। मैं गरीबों को नहीं सताऊंगा। हम ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव का फॉर्मूला ले लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है मैं, आई यदि सब्जेक्ट है तो फिर से हम ब्रिटिश फार्मूला लेंगे। तो हम आई के साथ सेल का इस्तेमाल करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल ये नेगेटिव है तो नट हमें यहाँ जुड़ना पड़ेगा। आई शलंट, आई शलंट, आई शलंट। गरीबों को नहीं सताऊंगा। आई शलंट। इसके बाद वर्ब क्या है? सताना, ऑप्रेस, OPPRESS, सताना। आई शलंट ऑप्रेस। अब क्या बचा? गरीबों को, टू दी पुअर्स, टू दी पुअर्स। आई शैलंट ऑप्रेस टू दी पुअर्स। इसी तरह हम एफर्मेटिव ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद वर्ब, पर नेगेटिव जब ट्रांसलेट करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नट लगा लेते हैं। बस एफर्मेटिव और नेगेटिव में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब है, पर यहाँ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच नट लगा हुआ है, नट लगा हुआ है। इसलिए हम नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नट लगाएंगे। आप आइए थर्ड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। आप अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे? आप अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द ढूंढते हैं। क्या, क्या, व्हाट, क्या, व्हाट हो गया। उसके बाद विल या सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां आप है सब्जेक्ट तो हम विल लेंगे, विल, व्हाट विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? आप, माने यू, व्हाट विल यू। वर्ब 1 क्या है? करना, डू। अब बचा अपने माता पिता के लिए, फॉर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। व्हाट विल यू डू फॉर योर पेरेंट्स? आप अपने माता पिता के लिए क्या करेंगे? तो दोस्त ये था फ्यूचर इंडेफिनाइट, जिसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फ्यूचर इंडेफिनाइट में याद रखिए हमेशा सेल और विल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है और यहाँ वर्ब का फास्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ वर्ब का पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब फॉर ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है। याद रखिए फ्यूचर इंडेफिनाइट में वर्ब का फास्ट फॉर्म ही यूज होता है। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो दिल्ली। बट इन स्पोकन इंग्लिश सेल इज नॉट यूज्ड जनरली, वी शुड यूज देयर विल। I'll go दिल्ली। हम दिन भर मेहनत करेंगे, we will labor throughout day, we will work whole the day।
सो फ्रेंड्स, एक चीज जरूर ध्यान देना कि दिस इज अ फॉरेन लैंग्वेज, सो द टंग स्टोन, द टंग ट्विस्टर, द प्रोनाउंसिएशन शुड बी लाइक इंग्लिश, नॉट लाइक उड़िया और हिंदी और एनी अदर देवनागरी स्क्रिप्ट लैंग्वेज। सो ए फ्यूचर इंडेफिनाइट ये काफ़ी इजी है और समझने के लिए भी सरल है। यहाँ फिर से मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखिए, एफर्मेटिव और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं। लगभग एफर्मेटिव और नेगेटिव इक्वल है, सिर्फ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नट जुड़ना है। वैसे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान दीजिए कि इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नट ही ज़्यादा जुड़ा गया है। ये सेकेंडरी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप ये नोट है, गा, गी, गे, इंगा, इंगी, इंगे। जब कभी भी आपके सेंटेंस में गा, गे, गी, इंगा, इंगी, इंगे आता है और वहाँ वर्ब होता है, जैसा किसान खेत में धान बोएगा, मैं आज अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखूंगा, आप कुछ दिन के बाद मेरे यहाँ आएंगे, मैं बच्चों को सरलता से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, आप मेरे वीडियो जरूर देखेंगे, मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, आप इसे लाइक करेंगे। तो इसी तरह यदि किसी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड्स और माय डियर टॉट्स। सो यदि आपको आपने इस वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपके मन में जो भी भाव आए वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे और वीडियो अपलोड करने के लिए इंस्पिरेशन मिले और मैं फिर से फ्यूचर कंटिन्यूस लेकर आपके सामने आऊँगा। सो तब तक गुड बाय फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।